एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक के बारे में काफ़ी सारे लोगों ने कई बार मुझसे कहा कि इस टॉपिक पे वीडियो आपको बनाना चाहिए। और सही आपको बताऊं तो कई सारे कमेंट्स भी मेरे पास आए कि आप इस टॉपिक पे बात कीजिए, इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। और अगर हकीकत में बताऊं तो इस टॉपिक को जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे काफ़ी परेशानी हुई। मुश्किल से एक दो वीडियो मिलती है, वो भी कम्प्लीटली इस टॉपिक पे है ही नहीं वो वीडियो। अगर हो सकता है आप सर्च करें, अगर आपके पास आ जाती है वीडियो तो अच्छी बात है, लेकिन भाई मैंने तो काफ़ी सर्च कर लिया है, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई ऐसी कंप्लीट वीडियो नहीं आई जो इस टॉपिक पे ही हो सिर्फ। तो मैंने भी सोचा कि चलिए आज की वीडियो इसी टॉपिक पे मैं बना ही देता हूं, ताकि हमारे व्यूवर्स के लिए भी आसानी हो जाए। और मेरे पास भी जो कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं तो एक एक करके मैं उनको रिप्लाई नहीं कर सकता, उन्हें नहीं बता सकता, लेकिन एक डेडिकेटेड वीडियो जब मैं बना दे रहा हूँ तो इसको देखकर हर कोई समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, या उन्हें पता हो सकता है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि हम हो या फिर आप हो, मतलब ऐसी जगह पे काम करना पसंद करते हैं या अपने पैसे को ऐसी जगह पे निवेश करना पसंद करते हैं जहाँ पे रिटर्न हमें बहुत जल्दी मिल जाए, जहाँ पे उसका प्रॉफिट हमें, मतलब पैसे इन्वेस्ट करने का या फिर काम करने का प्रॉफिट हमें जल्दी से जल्दी हो सके मिल जाए। तो इन्हीं चीज़ों को नज़र में रखते हुए बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए थे कि कुछ ऐसे फंड के बारे में आप बताएं जो 1 साल के लिए हो, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो फंड हो, ऐसे फंड के बारे में आप बताएं जो बेहतर फंड हो, अच्छे रेटिंग के साथ हो, उसका रिटर्न भी अच्छा होना चाहिए, एग्जिट लोड वगैरह का भी ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए। तो जो लोगों ने कहा मैं उसी क्राइटेरिया के हिसाब से कुछ ऐसे फंड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में, जिसको मैं आज आपको बताने वाला हूं। और वो 1 साल के लिए बहुत ही बेटर फंड है, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बहुत ही बेस्ट फंड रह सकता है आपके लिए। तो जैसा कि मैंने कहा है कि इस वीडियो में 4 फंड के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बहुत ही बेस्ट फंड है। तो जिसमें से सब फंड तो मैं देख रहा हूँ बेहतर ही बेहतर है, क्योंकि लेकिन फिर भी एक फंड ऐसा है जिसके लिए लोग 3 साल 4 साल इन्वेस्ट करते हैं तब जाकर इतना रिटर्न मिलता है, लेकिन आपको 1 ईयर में ही इतना रिटर्न देखने को मिल जाता है। और वो कौन सा फंड है जल्द ही आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान के साथ पूरी वीडियो को देखिएगा। और एक बहुत बहुत ज़रूरी बात कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बात जो वीडियो में आगे मैं बताने वाला हूँ, उस बात को अपने दिल दिमाग हर जगह आपको नोट कर लेना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको वो चीज़ मालूम नहीं रहेगा तो याद रखिए कि आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा दुख भी हो सकता है या फिर परेशानी भी हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, सर फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं चैनल पे या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। देखिए अब हमें यहाँ से टाइम को बिल्कुल ख़राब नहीं करना है, बल्कि 4 फंड्स के बारे में जो बातें करनी है, तो हम शुरू करते हैं चौथे नंबर से। तो हमारे लिस्ट में चौथा नंबर पे जो फंड है वो है निपॉन इंडिया शॉर्ट टर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसके रिस्क की अगर बात करूं तो मॉडरेट रिस्क है, मतलब रिस्क न कम और न ज़्यादा है। अगर इसके 1 ईयर रिटर्न की बात करूं तो 7.7% इसका 1 ईयर का रिटर्न रहा है। 3 ईयर के रिटर्न की अगर बात करूं तो 6.43% का रिटर्न दिया है इसने 3 ईयर्स में। उसके बाद 7.61% का रिटर्न इसने 5 ईयर्स में दिया है। तो ये रिटर्न आपको समझ में आ गया हुआ है। अब हम NAV की, अगर इसका प्रेजेंट NAV की बात करें तो 48.30 रुपीज़ है, मतलब 48.30 पैसा इसका प्रेजेंट NAV चल रहा है। रेटिंग की अगर हम बात करें तो रेटिंग के बारे में इससे पहले कई सारी वीडियो में मैं ये बात बोल चुका हूँ कि फ़ंड को आप जब सेलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। वहीं पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रेटिंग। तो आपको देखना है कि कम से कम 4 स्टार की रेटिंग ज़रूर होना चाहिए। और इस फंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4 स्टार की रेटिंग मिल जाती है। अब एक बहुत ज़रूरी बात ये आती है कि बहुत सारे लोग हैं जो ज़्यादा पैसे को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे उनके पास नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए। कई सारे लोग स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो उनके लिए भी ये फ़ंड बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप इस फंड में सिर्फ 100 रुपये से अपनी SIP को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद अगर फंड साइज़ की बात की जाए तो 5,533 करोड़ इसका फंड साइज़ है। अब एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ कि हर फंड का कुछ ना कुछ एक्सपेंस रेशियो होता है। तो अगर इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.36% है, जिसमें GST इंक्लूड है। और एग्जिट लोड, मतलब टाइम पीरियड से पहले अगर आप अपनी SIP को विड्रॉल करते हैं, रिडीम करते हैं, तो क्या होता है, कुछ एग्जिट लोड के रूप में आपको
चार्ज लग जाते हैं, यानी इस फंड में आपको किसी तरह का कोई एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। उसके बाद हमारी लिस्ट में जो तीसरे नंबर का फंड है वो है ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड के अगर रिस्क की अगर हम बात करें तो मॉडरेट रिस्क है। 1 ईयर के रिटर्न की अगर हम बात करें तो 8.24% है। 3 ईयर के अगर रिटर्न की बात करें तो 7.01% है और 5 ईयर में 8.12% का रिटर्न इस फंड ने दिया है, जो कि बहुत बढ़िया रिटर्न है। तो मेरी नज़र में यह फंड बहुत ही बेहतर फंड है। उसकी वजह यह है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको 8.24% का अगर रिटर्न मिल जा रहा है 1 ईयर में तो बहुत ही अच्छा है। अगर इसमें हम NAV की बात करें तो इसका प्रेजेंट NAV है 55 मतलब 14 रुपये 14 पैसे इसका प्रेजेंट NAV है। उसके बाद रेटिंग की बात करें तो 4 स्टार की इसमें भी रेटिंग है और रेटिंग का आपको बहुत ही ख्याल रखना है। और दूसरी बात, मिनिमम SIP इसमें जो आप कर सकते हैं वो 1000 रुपये से कर सकते हैं। उसके बाद आती है फंड साइज। तो फंड साइज की अगर हम बात करें तो 16,488 करोड़, तो बहुत लंबा चौड़ा फंड साइज है। ये थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि फंड साइज जब बड़ा हो जाए तो वो फंड फिर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है फ्यूचर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत फंड ऐसा है जो फंड साइज बड़ा होने के बाद भी परफॉर्म उसका अच्छा रहता है। एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो 0.4% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि बहुत ही कम है, ठीक ही ठाक है, इतना ख़राब और ज़्यादा भी नहीं कह सकते इसको। इसी में GST भी इंक्लूड है। और एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो एग्जिट लोड इस फंड में भी आपको किसी तरह से कोई एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है, मतलब इसको लेकर आपको बेफिक्र रहना है। उसके बाद अब आपके इंतज़ार की घड़ी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जिस फंड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही जल्द वो फंड आने वाला है। लेकिन उससे पहले हमारी लिस्ट में जो दूसरे नंबर का फंड है वो है एडिलवाइस बैंकिंग एंड PSU डेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। रिस्क की अगर हम बात करें तो सेम है, मॉडरेट है, न कम रिस्क है न बहुत ज़्यादा रिस्क है, मीडियम है, चल सकता है। 1 ईयर की अगर रिटर्न की बात करूं तो 8.56% का रिटर्न दिया है इस फंड ने, जो कि बहुत ही बेहतर है। अगर 3 ईयर में अगर रिटर्न की बात करें तो 3 ईयर में इतना बढ़िया रिटर्न नहीं दिया है, क्योंकि 6.12% का रिटर्न दिया है। तो आपको मतलब शॉर्ट टर्म के हम बात कर रहे हैं ना, तो शॉर्ट टर्म से आपको लेना देना है, लॉन्ग टर्म से आपको 3 ईयर से तो कुछ लेना देना है नहीं। तो शॉर्ट टर्म के लिए 8% जो कि रिटर्न दिया है 8.56%, तो ये एक बहुत अच्छा रिटर्न है। फिर अगर हम 5 ईयर की बात करें तो यहाँ पर 8.49% का रिटर्न दिया है। और प्रेजेंट NAV की अगर हम बात करें तो 21 रुपया 79 पैसा इसका प्रेजेंट NAV चल रहा है। रेटिंग की बात करें तो भाई 2 स्टार की रेटिंग है, जो कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मैं तो इन चीज़ों को पसंद नहीं करता हूँ। आप क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है, आप खुद अपने हिसाब से देख लीजिए। मिनिमम SIP आप इसमें 500 रुपये से कर सकते हैं। फंड साइज़ की अगर हम बात करें तो 364 करोड़ का ये फंड साइज़ है। उसके बाद इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो 0.33% का एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिल जाता है। GST इसी के अंदर इंक्लूड है। एग्जिट लोड इस फंड में भी नहीं है। अब आ गया है जिस फंड का हमें इंतज़ार था और आपको भी इंतज़ार था, मतलब बहुत ही मस्त, मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया फंड है ये। बैंक ऑफ इंडिया का ये फंड है। इसका पूरा नाम है बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसमें अगर हम रिस्क की बात करें तो मॉडरेट रिस्क है। वहीं पे अगर रिटर्न की अगर बात की जाए तो रिटर्न मतलब 1 ईयर में अगर देखा जाए तो 13.58% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही हाई है। आप सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत ढूंढने के बाद इस तरीके के फंड आपको मिलते हैं जो 1 ईयर में इतना बेस्ट रिटर्न आपको दे सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें 3 ईयर में तो 3 ईयर में भी बहुत अच्छा रिटर्न इस फंड ने दिया है। 12.26% का रिटर्न इस फंड ने 3 ईयर में दिया है। उसके बाद 4.24% का रिटर्न 5 ईयर में दिया है, जो कि सही इतना नहीं है, लेकिन हम 5 ईयर के लिए जा भी तो नहीं रहे हैं और ना उसकी बात कर रहे हैं, हमें तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देखना है। तो यहाँ पर हमारे लिए 13.58% का जो रिटर्न है वो 1 ईयर में है। ये काफ़ी हमारे लिए। प्रेजेंट NAV की अगर हम बात करें तो 24 रुपया 52 पैसे इसका प्रेजेंट NAV है। उसके बाद रेटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें 5 स्टार की रेटिंग है, मतलब रेटिंग के हिसाब से सोचने की ज़रूरत ही नहीं इस फंड में। आप बिल्कुल बगैर सोचे समझे आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम SIP वही लोग कर सकते हैं जो 1000 रुपये से SIP कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम SIP का इसमें जो रूल रेगुलेशन सेट किया गया है वो 1000 रुपये से आप कर सकते हैं। फंड साइज़ की अगर हम बात करें तो 82 करोड़ है, जो कि बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा फंड साइज़ है। चलिए एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो 0.0
1.6% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि और फंडों से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये मानने की बात है, लेकिन फंड भी तो बहुत अच्छा है, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो इस फंड में भी दूसरे फंडों की तरह किसी तरह का कोई एग्जिट लोड आपको पे नहीं करना है। अब बात करते हैं कि इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा हुआ था कि अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक बात अपने दिलो दिमाग हर जगह पे नोट कर लेना चाहिए। वो बात यह है कि अगर आप 1 ईयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको टैक्स का जो मैटर होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है और वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। वो हार्ड क्या हो जाता है, आपको STCG टैक्स पे करना होता है। STCG टैक्स क्या होता है उसके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख लीजिए। और 15% का टैक्स आपको लग जाएगा। इस चीज़ों को और भी डिटेल्स में अगर जानना है तो वो वीडियो आप जाकर ज़रूर देख लीजिए। और लॉन्ग टर्म में आप LTCG टैक्स को कैसे सेव कर सकते हैं उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर फुल वॉच कर सकते हैं। और एक बात लास्ट में मैं और भी कहना चाहूँगा कि देखिए, जो भी फंड्स मैंने 4 फंड्स जो मैंने आपको बताए हैं, इस फंड में निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरी तरफ से कोई सजेशन नहीं है। आप खुद रिसर्च कीजिए, खुद देखिए, क्योंकि मैं 12 बोलता हूँ कि पैसे आपको निवेश करना है। ज़रूरी नहीं है कि जो फंड मुझे अच्छा लगता है वो आपको भी अच्छा लगे। जो चीज़ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ वो आप भी करें, या जो आप कर सकते हो वो मैं भी करूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मेरी तरफ से इन 4 फंडों में से किसी एक में इन्वेस्टमेंट का कोई सजेशन रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद रिसर्च कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। दोस्तों, बहुत कुछ मैंने बताया है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए हर उन लोगों के पास जिनको इसकी ज़रूरत है या जिन्हें आप अपना समझते हैं, उनको आप शेयर कर दीजिए उनकी भलाई के लिए। और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए, इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज तस्किन रजा हलीमी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।